वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल, अगस्त की 8 तारीख 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है फॉर वन मोर टाइम फ्रॉम द इस्लामाबाद स्टूडियोज। और कल की सुबह के मुकाबले में आज इस्लामाबाद का मौसम जो है ना, वो सुबह भी काफ़ी गर्म है और काफ़ी चमकीली सी जो है वो धूप इस वक्त निकली हुई है इस्लामाबाद में। और परसों रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट मैं सोच ही रहा था कि शायद बारिश के बाद कल अच्छा मौसम रहेगा, बट इट वॉज रिलेटिवली वार्म येस्टरडे। और आज सुबह के तेवर यही बता रहे हैं कि आने वाला दिन जो है वो काफ़ी गर्म होगा यहाँ पे। लेकिन चलें जी, गर्मी भी अपनी कुछ आखिरी दिन शायद गुजार रही हो यहाँ पे। और बहरहाल प्रोग्राम में इफ़ यू विश टू पार्टिसिपेट आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और क्योंकि साइन इन आज भी ज़रा थोड़ा सा लेट हुआ है, तो मैं जब तक साइन इन के लिए पहुँचा हूँ 7:30 के कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त। लेकिन जैसे कि आजकल सिलसिला चल रहा है, काफ़ी मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक होते हैं इस टाइम पे, तो लेस देन अ मिनट्स ब्रेक और फिर उसके बाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो में। 7:34 हो गए। मैंने कहा 33 बोलूंगा, फिर 34 हो जाएंगे तो फिर बात गलत जाएगी, लेकिन खैर हियर वी आर गाइस एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि मैं अभी आप लोगों के मैसेजेस जो है वो ढूंढ रहा हूँ और ताकि मुझे मिल जाए, बिकॉज मैं यहाँ से तो लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ डेस्कटॉप से। पता नहीं क्या मसला हो रहा है यार। कभी भी मुझसे मेरा कोई दोबारा पासवर्ड मांगता है, कोई भी सिलसिला, मैं अचानक डर जाता हूँ। तो अभी मुझसे गूगल ने दोबारा मुझसे मेरा पासवर्ड मांगा, तो मैं डर के मारे जो है ना वो भी चेक नहीं कर रहा हूँ उसको। लेकिन खैर चलें जी, अभी का सीन है, अभी ये सीन है कि जनाब वाला मैं इस वक्त जो है वो आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। किधर जी? काफ़ी जाने, काफ़ी नीचे चलें जी। अच्छा जी, मुबश्शिर नसीर साहब का आज का ट्वीट आया हुआ है। कहते हैं दे एक्सपेंडेड द बिजनेस टू द वर्ल्ड थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स और सून इट। अच्छा वो बेसिकली ठीक है आई थिंक वो हुआ ये है जी, हम पाकिस्तान में ऑनलाइन। अच्छा वो एक ट्वीट आया हुआ है कि तरजीहात मुलाहिजा करें, भारत मिशन चंद्रयान चांद के मदार में दाखिल हो चुका है और हम पाकिस्तान में ऑनलाइन देख, चादर और नजराने जमा कराने का सिस्टम मुतारिफ करवा रहे हैं। मुबश्शिर नसीर साहब का यही कहना है। सून इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू अमेज़न एज वेल, सी विद द पर्सपेक्टिव एंड कोर्स। चले यार, किस बात का रोना रोएंगे कसम से यार। एनीवे, अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब ने एक ट्वीट शेयर किया है। कहते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम, आपका हाथ आपका नहीं रहता, बल्कि बाज औकात आज़ादाना अपनी मर्जी से हरकतें करना शुरू कर देता है। ऐसा ब्रेन ट्यूमर सर की चोट के नतीजे में होता है। 2013 में अमेरिकी मेडिकल जर्नल में ऐसे 133 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और आपने जिम कैरी की एक फिल्म का जो है वो एक सीन जो है वो दिखाया हुआ है, एलियन हैंड सिंड्रोम। द सीन इज फ्रॉम द मूवी लायर लायर बाय द वे, जिसमें इट नॉट एग्जैक्टली इज द एलियन हैंड सिंड्रोम, लेकिन वो हो सकता है, आपको पता है वो अगर लायर लायर आपने ना देखी हो तो यार जरूर देखिएगा। आई थिंक दिस मूवी इज ऑन नेटफ्लिक्स एज वेल। और बड़ी कोई जिम कैरी की जो है ना ये एक शोरा आफाक फिल्म है और इसमें ये होता है कि वो अपने झूठ बोलने की जो सलाहियत है वो खो देता है एक दिन के लिए। तो वो अपने हाथ से भी झूठ लिखना चाह रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू राइट अ लाई विद हिज हैंड। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। और ये सीन है, जीशान बेग साहब कहते हैं थैंक्स अ लॉट अदील अजहर फॉर कमिंग टू इस्लामाबाद एंड गिविंग अस टाइम, इट वाज अ ग्रेट मीटअप, थैंक यू फॉर द ट्विन सिटी पीपल ऑफ ट्विन सिटीज आर ऑनर्ड बाय योर विजिट। नहीं जी, मैं आप लोगों की मोहब्बत है, मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग जो हैं वो तशरीफ लाते हैं इन मीटअप्स में और मेरी इज्जत अफजाई करते हैं और हौसला अफजाई भी करते हैं और बहुत मज़ा आता है व्हेनेवर वी मीट यू गाइस। और अच्छी मज़ेदार गुफ्तगू होती है और जो उसकी खूबसूरती होती है वो ये होती है कि हर दफ़ा कुछ नए लोग जो हैं वो मिलने को उनसे मुलाकात का इत्तेफाक होता है। तो कल भी ऐसा ही हुआ कि कुछ नए दोस्तों से जो है वो मुलाकात हुई एंड इट वाज अ वेरी नाइस मीटअप, अ वेरी डिसेंट टर्न आउट। और जवेद साहब और डॉक्टर जीशान ने जो है वो अच्छा
अरेंजमेंट जो है वो किया हुआ था और वो जगह बड़ी एक्सक्लूसिव सी हो गई थी जहाँ पे सब हम लोग ही बैठे हुए. तो वी वर अराउंड 30-35 पीपल आउट देयर येस्टरडे वीकडे में. और थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. और एंड द फूड वाज गुड टू. यस, फूड वाज अमेजिंग एंड लॉट ऑफ लेफ्ट ओवर. काफी ज्यादा जावेद साहब ने जो है ना वो ऑर्डर कर दिया था फोन, मुझे लग रहा है. अच्छा जी, चलें जी. FK नियाजी साहब कहते हैं भाई बहुत बिजली का बिल इस बार डबल आया है, क्या हो गया है? अच्छा जी, इसराइल की लॉ अमेंडमेंट पर बाहर निकल गए और हम नहीं निकलते. नहीं, पाकिस्तानी तो बिल्कुल वो हो चुके हैं, जैसे कहना चाहिए कि पाकिस्तानी वैसे भी कोई ऐसी कौम नहीं है कि जो ज्यादा एहतजाज या प्रोटेस्ट करने वाले लोग हों. और ज़ाहिर है कि जो हौसला मिलता है आपके हुक्मरानों को आप पे जुल्म, जबर, अन्याय, अत्याचार करने का, उसकी वजह यही है कि यार ये उनको भी पता है कि ये कौम इस पे कुछ भी लगा दो, कुछ भी कर लो, ये जो है बाहर नहीं निकलने वाली. और आपको पता है कि वो जो हमारा एक राइट टू प्रोटेस्ट है वो भी हमसे छीन लिया गया है, जो थोड़े बहुत लोग निकलते भी थे बाहर. तो अब काफ़ी सारे लोगों के अब बिल जो है वो आने शुरू हो गए हैं. और ये जो हमारी हुकूमत है इसका जाते जाते जो तोहफा हमें ये देकर जा रही है, बिकॉज अब तो कुछ शायद मैं खतर पहले तो ये कह रहे थे जी 9 को चले जाएंगे, लेकिन नहीं जी, अब तो सुनने में आ रहा है कि 2 दिन और हम पे जो है मुसल्लत रहेंगे ये लोग. सो ये अभी 3 दिन की जो है इनकी कहानी रह गई. और ज़ाहिर है इनके जाते जाते काफ़ी सारे लोगों के बिल जो हैं वो आ चुके होंगे. और अभी जो है वो एक तो मैसेज जो है वो ये आया है कि FK नियाजी जो है उनका बिल डबल हो गया. ऊपर शाहीन ताहिर का भी मैं मैसेज देख रहा हूँ कि उनका बिल भी है काफ़ी ज़्यादा है और वो भी जो है वो इस वक्त गुस्से में काफ़ी नज़र आ रही है. तो गुस्सा देखें, हमें एक दिन निकालना है. अब वो चाहे 3 महीने बाद हो, वो चाहे 6 महीने बाद हो, वो चाहे 1 साल बाद हो, जब भी हो, अपने जो गुस्से की ये कैफियत है, मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि यार जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप चीज़ें लिख लेना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. रोज़ाना की एक डायरी बना लिया करें. आजकल जो है वो डायरी की एप्लीकेशंस जो है वो आ जाती हैं. तो उसमें जैसे कि मैं बड़ी लिखने का मुझे वैसे शौक अब काफ़ी हो गया है, कलम लेके लिखने का एक्चुअली. और मैं अपने स्टूडियो में बैठ के ज़्यादातर चीज़ें जो अपने नोट्स वगैरह होते हैं वो लिख ही रहा होता हूँ अपनी डायरी में. लेकिन ऐप्स में ये होता है कि कोई भी दिन का एक अहम आपका जो है वो नुक्ता, जैसे कल मैंने अपनी ऐप में जो है वो लिख दिया कि जी कल हमारे लिसनर्स का जो है वो मीटअप हुआ था. ठीक है, मुझे याद रहेगा आगे. और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई, वो मैंने लिख दिया. अब आज जो है वो और 2 इंटरेस्टिंग मुलाकातें हैं, मैं वो भी लिख दूंगा. तो वो ऐसे होता है बट जस्ट वन लाइनर और समथिंग. तो आपका जिस दिन बिल आया, आप अपनी जो एप्लीकेशन है, जो आपके मोबाइल की एप्लीकेशन है, मैं जिस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता हूँ जस्ट इन केस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इट इज़ कॉल्ड माई डायरी. ओके जी, तो माई डायरी में आप जाइए और जाके ना जब ये बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, जो कि आना शुरू हो गया है आप लोगों का, तो आप लोगों के जो एहसासात हैं और आप लोगों के जो ख्याल हैं उनको ज़रा आप डॉक्यूमेंट करना शुरू कीजिए. और उनको जो है ना वो आप लिखना शुरू कीजिए कि जिस वक्त ये हुआ था उस वक्त जो है मैं क्या सोच रहा था या मैं क्या सोच रही थी, ताकि और हर थोड़े दिनों बाद जो है ना वो महीने में एक दफ़ा रिकैप करते रहा करें अपनी डायरी का. तो उससे ज़रा आपको जो है ना ये आपके ख्यालात जो हैं वो काफ़ी ताज़ा रहेंगे और आप भूलेंगे नहीं. क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है रीसेंसी एरर की. ये इंसान में होती है, ये अल्लाह ताला ने इंसान में बनाई हुई है रीसेंसी एरर की, कि जो हाल ही में वाक़यात हुए होते हैं हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड उससे होते हैं कंपेयर टू वो वाक़यात जो कि थोड़ा अरसा हो चुका. तो अब अगर 1 साल में इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, जो और भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी ये हुकूमत जाते जाते 2 साल की जो है वो देकर जाएगी, इवन तो आईनी एतबार से वो ये चीज़ नहीं कर सकते. लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में आइन को पूछता कौन है इस वक्त, पूछता कौन है, नॉट पूछता कौन है. लेकिन बहरहाल वो करके चले जाएंगे. और फिर आपको पता है कि 2 साल तक एक जज साहब भी आ गए हैं और वो फिर वो रहेंगे. तो ये सिलसिला जो है ना बस ऐसे ही जो है वो सिलसिला चलता रहेगा. सो आप बस, लेकिन हमें भूलना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हमें जो है ना वो भूलना नहीं है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि हाँ देखें जी, इक्तिसादी इरादा कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की जो है वो मंजूरी दे दी. ऑलराइट, चलें जी. और क्या सिलसिला है, ठीक है, चलें इसके हवाले से हम खबरों के हवाले से बात करेंगे. और क्या जी, हमारे यहाँ भावलपुर से मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम सर, आप इस्लामाबाद में हैं, क्या भावलपुर भी आएंगे? फरीदाबाद सैटेलाइट टाउन भावलपुर के खूबसूरत मनासिर. थैंक यू सो मच जाहिदा.
नहीं, मैं इस्लामाबाद से भावलपुर नहीं आऊंगा. अगर भावलपुर थोड़े अरसे के लिए आप इस्लामाबाद के बराबर में कहीं बाजू बाजू में शिफ्ट कर लें, हरीपुर के करीब, तो शायद मैं चक्कर भी लगा लूं. लेकिन वैसे क्योंकि इतना ऑफ हो जाता है कि आना जो है मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा. ऑलराइट जी. इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब ने क्या ट्वीट शेयर किया. फलस्तीनी जामियात में इस्लाम पसंद वफा तंजीम की बढ़ती हुई मकबूलियत रोकने के लिए इजरायली वजीर खजाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने मशरिकी यरूशलेम के तालीमी बजट में $68 करोड़ की कटौती कर दी है. ये समझते हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा. ये तो बहुत ही हमारे यहाँ जो है ना अजीब सी बात है यार. और क्या सिलसिला है जी. फ़हीम अली खान साहब ने कुरानी आयत शेयर की है. माशाल्लाह रोज़ाना आप जो है वो हमें कुरानी आयत से जो है वो मुनव्वर हमारी सोच को फरमाते हैं. कहते हैं उससे बढ़कर जालिम कौन है. जी, उससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए और फिर भी वो मुंह मोड़ ले. वाह क्या बात है जी, जबरदस्त. और क्या सिलसिला है जनाब. एमी अली साहब कहते हैं आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है. क्या बात है भाई. एमी हमारे दोस्त जो है माशाल्लाह उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात. और खुश रहिए भाई, और दुआओं में याद रखिए हमको भी, हमारे सब दोस्तों को भी, हमारे सनराइजर्स कम्युनिटी को भी, और सबसे इम्पोर्टेंटली वतन अजीज़ पाकिस्तान को भी, और वतन अजीज़ पाकिस्तान की एक शख्सियत को भी. आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ. अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करें. आमीन सुम्मा आमीन. जवेद साहब कहते हैं थैंक्स अदील भाई फॉर ज्वाइनिंग. इट वाज अ ग्रेट गेट टुगेदर. योर मेंटरिंग कामिंग पर्सनैलिटी ऑलवेज ओपन्स द डोर ऑफ जॉय एंड लर्निंग. यू आर यार क्या हो गया जवेद साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे यार. क्या कह रहे हैं. यू आर अ गाइडिंग लाइट टू अस. इट वाज ग्रेट टू सी मेनी फ्रेंड्स इन पर्सन हु आर वर्चुअली कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया. एफर्ट फ्रूटफुल. या एब्सोल्युटली. और मैं बार बार जो है ना वो यही बात बोल रहा होता हूँ यार, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स. जिन लोगों से जो है ना वो आपकी मुलाकात होती है उनके साथ दोस्तियां करें, बिकॉज सब बड़े काम के लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं. अच्छा जी, और क्या सीन है. वी हैव गॉट फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो आई हैव शेयर्ड अ व्लॉग ऑफ हबीब अकरम कैदी इमरान खान विद यू. व्हाट अ ब्रिलियंट व्लॉग, प्लीज लिसन टू इट. यार अच्छा वो कहते हैं नाउ आई कमेंट नोबडी कैन टच द लेवल ऑफ हबीब अकरम. हबीब अकरम साहब के व्लॉग्स जो हैं वो बड़े कमाल व्लॉग्स होते हैं. और मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में स्क्रिप्टेड व्लॉग्स की अगर हम बात करें, देखिए एक तो एक्सटेम्पोर टॉक होती है, अगर आप स्क्रिप्टेड व्लॉग्स की बात करें, बिकॉज ज़ाहिर है आप हबीब साहब को जब सुन रहे होते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये स्क्रिप्टेड है. आई मीन लेकिन वो स्क्रिप्ट भी जिस खूबसूरती के साथ और जिस नज़ाकत के साथ और ज़बान की तमाम तर चाशनियों से हम आंग होके जो लिखा जाता है, उसका एक सुनने में एक अलग ही मज़ा आता है. और मैं अभी, बल्कि आपने मुझे अभी शेयर किया, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैं अपने जो जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ F8 और यहाँ से F10 मरकज़ जहाँ पे हमारा ये स्टूडियो है, तो उसके दरमियान तकरीबन आधा रास्ता मैं चलता वही आ रहा था. नो आई वॉज नॉट रनिंग. आज रनिंग करने का मूड नहीं हो रहा था. आई जस्ट वॉन्टेड टू फील द एटमोसफेयर ऑफ इस्लामाबाद. ट्रैफिक काफ़ी कम होता है इस वक्त, सो मैं चलता हुआ आ रहा था. तो मैं रास्ते में यही, अब क्योंकि मेरे पास YouTube प्रीमियम की सर्विस है, तो मैं उसको स्क्रीन को ऑफ करके और आई वॉज लिस्निंग टू दिस पर्टिकुलर व्लॉग. और बड़ा अच्छा होता है जी. हबीब साहब जो है हमेशा हिस्ट्री के किसी रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं. एक हमारे हिस्ट्री के रेफरेंस से एक और साहब भी स्टार्ट करते थे, आज से कोई 550 साल पहले दुनिया के एक फलाना बादशाह ने ये किया. अच्छा, वो उसकी तारीख का कोई रेफरेंस आपको कभी नहीं मिलेगा. वो ऐसी जो व्हाट्सएप हिस्ट्री होती है ना, वो वाले रेफरेंस. आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. लेकिन हबीब साहब के ज़ाहिर है उनके बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, और जिन चीज़ों को वो कोट कर रहे होते हैं वो आपको मिल भी जाएंगे. जैसे आज इन्होंने जिस व्लॉग का आगाज़ जो है वो कुदरतुल्लाह शहाब साहब के एक वाक़े से उन्होंने जो है वो सुनाया था. सो बहरहाल सिलसिला ये कि बड़ा अच्छा व्लॉग है और आप ज़रूर सुनिए. और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस लेवल पे आके पाकिस्तान में कोई भी बंदा जो है वो व्लॉगिंग कर रहा है जो इस वक्त हबीब अकरम कर रहे हैं. ज़ाहिर है ऑब्वियस सी बात है कि एक मखसूस सोच रखने वाले जो लोग हैं या एक मखसूस सियासी झुकाव रखने वाले जो लोग हैं वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं. और ज़ाहिर है वो जो लोग इस झुकाव की, जिनका झुकाव दूसरी तरफ है, वो इनके व्लॉग्स को पसंद नहीं करते. लेकिन खैर बात माननी पड़ेगी, चीज़ बड़ा अच्छा है. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जीशान बेग साहब कहते हैं 7 अगस्त इस्लामाबाद मीटअप ऑफ लिसनर्स ऑफ ट्विन सिटीज एंड द ओरिएंट रेस्टोरेंट F10 विद द फेमस रेडियो ब्रॉडकास्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया कर दिया इन्होंने मुझे इंडोनेशिया का, मलेशिया का बना दिया कि मैं भाषा इंडोनेशिया में जो है ना वो प्रोग्राम करता हूँ. बट थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया. और आपने भी बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा किया इस मीटअप को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से.
एंड वी आर वेरी डिसेंट टर्न आउट बाय द वे, क्योंकि हमने पैसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने एडवांस में ले लिए थे, तो आई थिंक एक्सेप्ट फॉर 2 people आई थिंक एवरीवन टर्न अप, व्हिच इज क्वाइट कूल. इमाद हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, यस्टरडे यू मेंशन्ड वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया T20 सीरीज एज 2-1 वेयर एज द थर्ड मैच विल बी प्लेड टुडे. हैं यार क्या हो गया इमाद, किधर हो? आज आज तीसरा T20 मैच होना है प्रोविडेंस में. मैं क्या कह रहा हूँ 2-1 हो गया. अच्छा अरे मैं क्यों पीछे क्यों चल रहा हूँ यार, ये मैं क्यों बोल दिया? आई थॉट दे वर लीडिंग 2-1. अजीब सी बात है यार. मैं ये क्या हुआ आज प्रोविडेंस, मैं क्यों एक आगे बढ़ रहा हूँ? आई डोंट नो. यानी मैं पहले ही वेस्ट इंडीज को जितवा चुका हूँ दूसरा मैच. आप ये कहना चाह रहे हैं ओह डिड आई डू सम टाइम ट्रैवल? अगर आज वेस्ट इंडीज मैच जीत जाता है वो 2-1 से आगे हो जाएंगे. मैंने तो ये तक कह दिया था कि वेस्ट इंडीज में होने वाले लेग का ये आखिरी मैच था, और मैं यकीन जाने अभी ये बोलने वाला था कि आज का मैच जीत के वेस्ट इंडीज जो है ये सीरीज अपने नाम कर सकता है. टाइम ट्रैवल. अरे भाई ब्रेक की जाने पड़ना है यहाँ. ब्रेक सॉरी 7:48 हो गए हैं. ब्रेक की जाने पड़ते हैं और उससे वापस आते हैं और प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं, बल्कि उसके बाद एक गाना भी सुनते हैं. ठीक है, फिर डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. अच्छा भाई एक चीज से मैं जो है ना अब 10 बरदारी का ऐलान करता हूँ, और ये इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज से जो है ना मैं इस वक्त उसकी कवरेज से जो है 10 बरदारी का ऐलान कर रहा हूँ, बिकॉज मैं पता नहीं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा हूँ बिल्कुल लाइक पता नहीं मुझे अभी मेरे पास पाकिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया से हर तरफ से मेरे पास करेक्शंस आ रही हैं. अदील भाई क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया? कुछ पी लिया है क्या इस्लामाबाद में? क्योंकि इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो ये T20 मैच चल रहा है, जो 20 सीरीज चल रही है, ये 5 मैचेस की T20 सीरीज है. ये तो खैर मैं बिल्कुल ये इस बात का मुझे अंदाजा है बिल्कुल. और उसमें जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त वेस्ट इंडीज जो है उनको इसमें सीरीज में जो है ना वो बरतरी हासिल है कि वेस्ट इंडीज इज 2-0 अप. तो ये दे कैन एक्चुअली गो ऑन एंड विन द सीरीज टुडे. सो आई थिंक I need to get my orientation right now. So इस सीरीज में मैं अभी मजीद बात जो है वो नहीं करूंगा. I concede that I'm not there. But thank you so much. उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया मेरे जिन्होंने मेरी तस्हीह की और उन्होंने जो है वो मेरी करेक्शन की. अच्छा भाई हम बात कर रहे हैं अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से जो हमारे लिसनर्स होते हैं. तो हमारे दोस्त अवैस खान जो है वो हमारा प्रोग्राम साउथ कोरिया में सुनते हैं, सियोल के करीब, सियोल में ही रहते हैं ये, और वहाँ से ये प्रोग्राम हमारा रोजाना सुनते हैं. सो थैंक यू सो मच. आप ट्यून इन भी करते हैं और उनका जिक्र इस वक्त मैं कर रहा हूँ खास तौर से इसलिए बिकॉज आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. ओह सो यू आर माय फेलो लियो, वेरी गुड. चलो जी ग्रेट, माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे ओवैस और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. अभी कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे ना नॉर्थ कोरिया के हवाले से और डीमिलिटराइज्ड जोन DMZ के हवाले से. उन्होंने बताया था कि एक्चुअली द DMZ इज वेरी क्लोज टू वेयर ही लिव्स. वो जो नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर, रिमेंबर वो जो एक अमरीकी सिपाही जो है वो जो उनकी DMZ है उसको क्रॉस करके वो जो इनकी बॉर्डर है जिसे कहते हैं ना जंगबंदी लाइन जिसको कहा जाता है आमतौर से, उसको क्रॉस करके वो नॉर्थ कोरिया भाग गया. तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि बाय द वे नॉर्थ कोरिया ने एक्नॉलेज कर लिया है दैट दे हैव गॉट एन अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल विद देम. सो या पहली बार उन्होंने जो है, ये कुछ दिन हो गए इसको, लेकिन चलें भाई आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. आई रिपीट अगेन, I do not have the physical newspapers today here. वो इंशाल्लाह कल मैं कराची से शो करूंगा तो मेरे पास वहाँ पर होंगे. So I am relying totally on the web version और the websites in newspapers की. लेकिन यहाँ पे इंटरनेट जो है वो भी ज़रा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे सामने इस वक्त सिर्फ एक न्यूज़पेपर खुला हुआ है और उसी को मैं देखता हूँ. आर्मी चीफ का कहना है सिर्फ पाकिस्तान और अफगान हुकूमत में मुज़ाकरात होंगे, किसी गिरोह से बात नहीं होगी. ओके, अफगान हुकूमत बताए कि एहसान का बदला एहसान के सिवा भी हो सकता है. बिल्कुल, हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान. वाह, यहाँ पे मेरे ख्याल से आई एम प्रीटी श्योर जनरल हासिम मुनीर ने कुरान की आयत जो है ये एक पढ़ के जो है वो सुनाई होगी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है. जज हुमायूं दिलावर मुतनाज़ फेसबुक पोस्ट, FIA ने चेयरमैन PTI के वकील को तलब कर लिया है. ऑलराइट, आप जानते हैं कि PTI के गवाहान को तो खैर नहीं सुना जा रहा, लेकिन PTI के बहरहाल वकीलों को जो है वो काफ़ी सुना जाता है. और हुआ ये कि आप जानते हैं कि हुमायूं दिलावर जो है जज, इनके बारे में इल्ज़ाम लगाया था PTI के वकला ने कि उनके फेसबुक जो प्रोफाइल है उसमें इमरान खान के खिलाफ जो है वो कुछ मवाद मौजूद है. इवन दो हुमायूं दिलावर सुनने में आया है कि कह चुके हैं कि ये प्रोफाइल तो उनका है लेकिन ये पोस्ट उन्होंने नहीं लगाए. और इससे ज़्यादा और क्या यकीनी बात हो सकती है कि इस प्रोफाइल को उन्होंने जो है वो जब ये चीज़
पब्लिक हो गई तो उन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया उस अपने अकाउंट को. सो ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है इंसान का जब भी कहीं पकड़ा जाता है सोशल मीडिया पे. सो व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज दैट दे टेक देयर अकाउंट प्राइवेट. सो बहरहाल जी, अब क्या यार, FIA ये सब इनके लोग हैं. आगे बढ़ते हैं. इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है. ओके जी, रोजाना पाकिस्तान में जो है वो एक आप जो है खबर सुन रहे होते हैं कोई दहशतगर्दी के हवाले से. कल बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में बारूदी सुरंग का धमाका. UC चेयरमैन 7 साथियों समीत जो है वो वहां पे जाँ बहक हो गए हैं. वेरी सैड इंसिडेंट देयर. पंजगोर में ये वाकया हुआ है और पंजगोर आप जानते हैं काफी अरसे के लिए जो है वो एक काफी एक डिस्टर्ब्ड जो है वो एरिया रहा है. आगे बढ़ते हैं जी. रात के वक्त हवालात में कीड़े और दिन में मक्खियां होती हैं. इमरान खान की वकील से गुफ्तगू. और इमरान खान के जो वकील हैं कल उन्होंने बिलाखिर उनसे जो है उनकी मुलाकात हो गई है और 2 दिन के ब्रेक के बाद. और उसमें इमरान खान ने अपने जो सिचुएशन जो है वो ज़ाहिर है वहाँ पे बताई है. आपने उनके वकील का जो है वो तफसीली बयानात जो है वो सुन लिए होंगे. अच्छा जी, कल सुनने में ही आ रहा था कि सोशल मीडिया पे ये खबर काफ़ी गर्दिश कर रही है कि इमरान खान को जो है वो चेयरमैन PTI के ओहदे से हटाने का जो है वो फैसला किया गया है. लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ताहाल ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है. ठीक है जी, ओके. और क्या सिलसिला? उन्होंने कहा अभी हमने नहीं, वो हो सकता है मैं बयान पढ़ता हूँ, तो अभी फैसला नहीं किया, वो तो लिख दिया उन्होंने, कर तो लेंगे हम लेकिन अभी हमने नहीं किया है. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? सिविल और फौजी क़यादत का अहम इजलास. खलीजी ममालिक और चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी का जायजा लिया गया. ओके. इसके अलावा 7वीं मरदमशुमारी में कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख से तजावुज कर गई है. और मरियम नवाज शरीफ ने बहुत दिनों बाद सियासी तौर से आई थिंक उन्होंने एक बड़ा अच्छा सियासी तज्जिया किया है जो कि मेरे ख्याल से उससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा. नो, आई एम नॉट बीइंग सरकास्टिक देयर. शी सेड आइंदा इंतखाबात में नौजवानों का वोट मुल्की मुस्तकबिल का फैसला करेगा. ये कहना है मरियम का. तो मुझे नहीं पता कि इस पार्टी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं और इस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो नौजवानों को अपनी तरफ लाने के लिए ऐसी क्या एफर्ट कर रहे हैं. बिकॉज अगर आप जनरली देखें तो जो नून लीग का वोटर बैंक है वो काफ़ी तेज़ी से अपने जो है ना वो उम्र की मनाजिल तय करता हुआ जा रहा है. तो वो जो नई लोग, जो नई पौध आ रही है वोट देने वाली, वहाँ पे नून लीग का, PTI का, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक क्या होगा. पाकिस्तान में बदकिस्मती से इतने तफसीली एस डिटेल लेवल के सर्वे होते नहीं है. लेकिन मरियम डेफिनेटली हैज़ गॉट अ पॉइंट. नून लीग के एक बड़े मशहूर सियासी स्ट्रैटेजिस्ट हुआ करते थे. अब तो उनको खैर पार्टी में इतनी अहमियत नहीं हासिल है, लेकिन उनसे मैंने एक दफ़ा यही बात बोली थी कि मरियम के बाज़ अल्फाज जो हैं वो नौजवानों के लिए काफ़ी तकलीफदेह साबित हो सकते हैं और इसलिए उनको इससे एहतियात करनी चाहिए. बिकॉज ये जो 18 से 35 साल के उम्र का जो वोट बैंक है, जो हमारे इंजीनियर बाबू भी 18 से 35 के दरमियान ही होंगे ना अब भी. हाँ एग्जैक्टली, ये डिसाइड करेंगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल. ये बाबे जो हैं आप डिसाइड नहीं करेंगे. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी, खबर हमारे पास और खबर कोई भी नहीं है. खेलों के हवाले से हम बात करेंगे. नई सिलेक्शन कमेटी का जो है, नए चीफ सेलेक्टर का जो है वो ऐलान हो गया है. हॉकी का भी जिक्र होगा. बाबर आजम का जो है वो भी जिक्र होगा डेफिनेटली. और मौका मिला तो कुछ फुटबॉल की भी हम बात करेंगे. लेकिन अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब. अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. तो मैं जब 8:15 के ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, देन आई विल कैच अप ऑन ऑल द मैसेजेस दैट यू हैव सेंड ऑन द हैशटैग. सो तब तक डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और चलें जल्दी से बात करते हैं खेलों के हवाले से. लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई सिलेक्शन कमेटी का कर दिया है ऐलान. नहीं, सिलेक्शन कमेटी नहीं, चीफ सेलेक्टर का कर दिया ऐलान. इंजिबा इज बैक. ऑलराइट जी, आप जानते हैं कि हमारी जो क्रिकेट की टेक्निकल कमेटी का ऐलान किया गया था जिसको मिसबाहुल हक साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं और उनकी जानिब से अब जो फैसले हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं. सो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि नई सिलेक्शन कमेटी का जो है वो ऐलान नहीं किया गया है. ओनली द चीफ सेलेक्टर हैज चेंज. बिकॉज आपको याद रहे कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के एक रेलिक फ्रॉम द पास्ट, यानी जो कि मेरे ख्याल से मोहनजोदड़ो के ज़माने से शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं, हारून रशीद साहब, वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे पे जो है वो फाइज थे
और ये जो सेठी साहब अपने ज़माने में सिलेक्शन कमेटी बनाकर गए थे, तो हारून रशीद जो है वो तो सेठी साहब के जाने के बाद खैर बात कह के चले गए. अब चीफ सेलेक्टर का ओहदा खाली था और उनकी जगह जो है वो इंजी भाई को जो है वो बना दिया गया है. इंजमामुल हक साहब 2016 से 2019 तक भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर रहे थे. और इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एज आई सेड अर्लियर, कि बहुत ज्यादा कोई ड्रास्टिक मेजर्स जो है नहीं लिए गए हैं, विच इज अ गुड थिंग. यानी जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें याद रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर हैं मिकी आर्थर, इसके अलावा हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और इसके अलावा सेक्रेटरी हसन चीमा जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, वो शामिल थे. उनकी जो साथ है वो इंजी भाई अब उनको हेड करेंगे और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ पाकिस्तान सीनियर एंड पाकिस्तान शाहीन्स, यानी पाकिस्तान की जो ए टीम है उसके इंतखाब के हवाले से. जूनियर टीम की और खवातीन की आपको पता है कि वो फिर उनकी वो डिफरेंट सिलसिला होता है. अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर इंजी भाई यहाँ पे चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, सो ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे जिसमें उनको अपॉइंट किया गया था लास्ट वीक. सो क्योंकि आपको पता चला होगा ना कि मिसबा भाई ने एक मीटिंग की थी और उसमें इंजी भाई भी थे, उसमें हफीज भी थे और उसमें राशिद भाई को बुलाया गया था. वो आपस में वो लोग सुना जी लड़ जा रहे थे, वो लोग किसी बात पे किसी मुद्दे पे अग्री नहीं कर रहे थे वो लोग. तो वो सलमान नसीर साहब भी बैठे हुए थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. ये मैंने जो सुना है जराए के मुताबिक कि किसी बात पे जो है वो कोई इत्तेफाक नहीं हो पाया. लेकिन गालिबन इस बात पे इत्तेफाक ये हुआ कि उस पर मिसबा भाई ने कहा होगा कि इंजी भाई आप ना चीफ सेलेक्टर बन जाएं. हाँ यार, क्योंकि आपको पता है कि हम तो क्रिकेट कमेटी से ही बनाते हैं, कोच भी मैं अपने आप को अपॉइंट करता हूँ, सिलेक्शन कमेटी भी मैं यहीं से बना देता हूँ. तो ठीक है जी, इंजी भाई इज बैक देयर नाउ. और जाहिर है एक रिलेटिवली लॉन्गर टाइम, याद रहे, रिलेटिवली लॉन्गर टाइम इन्होंने एज अ हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी जो है गुजारा था. और 2019 के वर्ल्ड कप की जो टीम है वो भी इंजी भाई ने जो है वो सेलेक्ट की थी. और देखें जी तारीख किस तरह अपने आप को दोहराती है. किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंजी भाई 2023 की जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम जो है उसका भी ऐलान कर रहे होंगे. लेकिन खैर यार देखो यार, तमाम बातें अपनी जगह. इंजी भाई नोज अबाउट द डोमेस्टिक क्रिकेट सीन इन पाकिस्तान और आपको ये भी पता है कि वो पेशावर ज़ल्मी के साथ जो है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं. उनके भी जो थिंक टैंक है पेशावर ज़ल्मी का, उसका वो हिस्सा है. और ज़ाहिर इंजी भाई क्योंकि उनके साथ जब समर टीवी पे मैं शो करता रहा तो फिर हमारा बड़ा तगड़ा पैनल था जिसमें मिसबा भाई भी थे, इंजी भी थे, मुशी भाई भी थे. तो सब हमारे साथ हुआ करते थे. तो इट वाज उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि खिलाड़ी का जो है ना वो एक्यूमेन क्या है. आई मीन डज ही हैव अ साइट ऑन द डोमेस्टिक क्रिकेट और नॉट. सो इंजी भाई को प्लेयर्स के बारे में पता है, उनको लड़कों के बारे में पता होता था कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन परफॉर्म नहीं कर रहा था. तो ये चलें ठीक है यार. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दैट हसन चीमा इज देयर एंड डेफिनेटली हसन हैज गॉट अ वेरी माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द प्लेयर्स हु आर परफॉर्मिंग और नॉट. और देन मिकी आर्थर, आई मीन सीरियसली यार, ही इज द गाय यार. आई मीन ही इज गॉट टू बी देयर मैन. कोई इसके साथ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करते. मुझे बस ये डर रहता है, हर सुबह में उठता हूँ मुझे डर ये होता है खबर आई हुई होगी जी मिकी आर्थर को जो उधर से फारिग कर दिया गया और मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बन गए. पता नहीं यार, इस चीज से मुझे डर लगता है. लेकिन खैर चलें जी. ऑलराइट, बाकी का सीन है, बाकी ये सीन है कि आई नो आप में से इंजी भाई की कुछ अपॉइंटमेंट की तरफ लोग जो है ना वो इशारा करेंगे फवाद आलम के केस के हवाले से. बिकॉज फवाद के जब भी सिलेक्शन के बारे में पूछा था तो इंजी भाई जो है ना पता नहीं कुछ फवाद से कुछ नाराज जो है वो दिखते थे. लेकिन बहरहाल चलें जी, कोई बात नहीं. फवाद को मौके मिले, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट जस्ट गो ऑन. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है? हाँ भाई, जरा जल्दी से बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से. यार बाबर ने कल फिट इनिंग खेली, मैंने उसकी हाइलाइट्स देखी हैं यार कल. और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा ओमेन है कि श्रीलंका की विकेटों के ऊपर बाबर जो है ना वो अपने आप को सेट कर रहा है बिफोर द एशिया कप. और ये भी याद रहे कि पाकिस्तान के जो मैचेस चेन्नई वगैरह टाइप जगहों पे होने वाले हैं, ये भी कुछ ऐसी कंडीशंस में और ऐसी विकेट्स पे जो है मैचेस हो रहे होंगे. अगर आपने मेरा वर्ल्ड कप का व्लॉग ना देखा हो तो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने ये बताया है कि चेन्नई का जो एवरेज स्कोर होता है वो इंडिया के बाकी ग्राउंड्स के मुकाबले में जो है वो निस्बतन कम होता है. और बहुत रेयरली वहाँ पे 300+ जो है वो रन बन रहे होते हैं इन अ लिस्ट और 50 ओवर गेम. सो कल बॉबी ने बहुत इनिंग खेली है. शुरू में थोड़ा टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे थे, बट वंस ही सेटल्स डाउन हमें अंदाजा है कि उसको जरा रोकना मुश्किल हो जाता है. ये मुकाबला था गोल्ड टाइटंस का और मुकाबला हो रहा था अगेंस्ट कोलंबो स्ट्राइकर्स. ये वो टीम है जिससे बॉबी खेलते हैं. और मुकाबला ये खेला जा रहा था पालखेले में. और पहले बैटिंग करते हुए टाइटंस ने 188 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर. उनकी जानिब से हाईएस्ट रन गेटर है टिम साइफर्ट जिन्होंने 54 रन बनाए 35 गेंदों पे. 49 रन बनाए 31 में शिवॉन डैनियल ने. जवाब में जो है, अच्छा हमारे नसीम शाह ने किया 4 ओवर में 36 रन दिए. कल नसीम ने ज्यादा रन दे दिए यार. वैसे 188 रन
फ्रॉम द श्रीलंकन परस्पेक्टिव आर एक्चुअली ऑन द हायर साइड, श्रीलंकन ग्राउंड्स की अगर हम बात करें. और मैं कल ये भी देख रहा था कि जब कोलंबो स्ट्राइकर्स ने इस टोटल को जो है वो चेस कर लिया था, तो फिर पता ये चला कि दिस इज the third highest score which has been chased in the Lanka Premier League. It is not a high scoring league, we know about that. श्रीलंकन विकेटों के मिजाज जो हैं वो ऐसे नहीं होते. अब बात करते हैं स्ट्राइकर्स ने जब अपने जवाब दिया तो उन्होंने बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि तबाहकुन जवाब दिया और 189 रन चेस करते हुए पहली विकेट जो है उनकी पाथुम निसांका की 111 रन पर गिरी. एक जो है पहला खिलाड़ी है, दैट्स अ बिग ओपनिंग पार्टनरशिप. और उसके बाद 100, लेकिन जो इशू हो रहा था ना वो ये हो रहा था कि दे वर बिहाइंड इन रन रेट, यानी आखिरी ओवर में बाबर जो है वो आखिरी ओवर में जीतने के लिए 14 रन चाहिए थे. बाबर उसकी पहली गेंद पर आउट हुए, लेकिन फिर आया बाबर का पार्टनर कान मोहम्मद नवाज. सामने बॉलर था कासून रंजिता, उसने कहा कौन है तू रजीता, आ जाओ. और भाई तो हद कर दी इसने तो आते ही नवाज ने एक छक्का एक चौका मार के इतने मजे से गेम खत्म कर दिया. नहीं, 1 बॉल टू स्पेयर. तो वेल डन नवाज, वेल डन, छा गया लड़का, जबरदस्त भाई. पाकिस्तान को मुबारक हो. पाकिस्तान को मुबारक इस वजह से कि जी बाबर ने जो है वो 100 स्कोर किया है. और यार जो इसमें बड़ी अच्छी बात हुई है वो ये बात हुई है दैट बाबर जो है वो, अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो T20s में 100 बनाई है जिस खिलाड़ी के पास जो है वो इसका एजाज है वो दैट इज क्रिस गेल. और बाबर जो है वो उनका इस वक्त जबरदस्त अंदाज से जो है वो मुकाबला कर रहे हैं. और बाबर हैज स्कोर्ड क्रिस गेल हैज स्कोर्ड 22 hundreds in T20 cricket and Babar has got 10 now. जो बहुत बड़ा गैप है, लेकिन हो सकता है by the end of this career शायद वो इसको पूरा भी कर ले. Aaron Finch by the way has got 8 hundreds in T20 cricket. So आप सोच रहे होंगे कि विराट कोहली कहाँ पर है. विराट कोहली ने भी 8 hundreds बनाई हैं बाय द वे. डेविड वॉर्नर 8, ब्रेंडन मैककलम 7, लूक राइट 7, जॉस बटलर 6. सही है यार, ये तो बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन में बॉबी जो है वो 10 hundred बनाई है बॉबी ने. सो गुड. एंड मैच विनिंग कॉज हो तो फिर उसमें फिर जैसे कहते हैं ना कि मजा जो है ना वो फिर दोबाला ही हो जाता है. सो ठीक हो गया, ये हो गई बात. और क्या सीन है, और ये सीन है कि स्पर्स रिजेक्ट लेटेस्ट बायर्न म्यूनिख ऑफर फॉर केन. यार ये भी ना, हैरी केन मुझे लग रहा है खुद अब जब तक हड़ताल पे नहीं बैठेगा व्हाइट हार्ट लेन के बाहर तब तक कुछ जो है ना वो होने वाला है नहीं. बिकॉज हैरी केन काफी सालों से जो है वो स्पोर्ट्स से टॉटनहम हॉटस्पर से खेल रहा है. और वन एक्चुअली फील्स के कहीं अपने करियर को इसने अंडरमाइन तो नहीं किया ऐसे एक क्लब के साथ खेल रहा हूँ. वो ऐसा क्लब जो है कोई ट्रॉफी जीतता ही नहीं है टॉटनहम हॉटस्पर्स. अभी जो है 30 साल हैरी केन की जो कहते हैं जी एक बहुत अच्छी बड़ी ऑफर जो है वो आई है, लेकिन उसको जो है वो टॉटनहम ये बायर्न म्यूनिख की जानिब से और उसको टॉटनहम ने जो है वो मानने से इनकार कर दिया है. और पिछले हफ्ते जो है मुलाकात हुई है डेविड लेवी के साथ जो कि CEO हैं ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर्स. बायर्न के ऑफिशियल्स उनसे मुलाकात की, लेकिन ये मीटिंग जो है ये कामयाब नहीं हुई. ऑलराइट, टॉटनहम हॉटस्पर्स दे बिगिन देयर प्रीमियर लीग कैंपेन एट ब्रेंटफोर्ड ऑन द 13th of August and Bayern start their season with the German Super Cup meeting with RB Leipzig a day earlier. ठीक हो गया, चलें जी. और क्या सीन है यार, हैरी मैगवायर की बिड्स जो है ना वो भी रिजेक्ट हो रही हैं यार. मैं आई मीन ऑनेस्टली आई डोंट फॉलो मैनचेस्टर यूनाइटेड. ऑफ कोर्स द ओनली क्लब दैट आई फॉलो रिलीजियसली इज आर्सेनल. तो हर उसमें तो हर प्लेयर का मुझे अंदाजा होता है किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए. बट जो मैं यूनाइटेड के फैंस और सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग में देखता हूँ हैरी मैगवायर की, आई एम क्वाइट सरप्राइज दैट ही स्टिल देयर इन द टीम. और अभी 50 मिलियन पाउंड की जो है वो वेस्ट हैम ने जो है वो उसको बिड मारी है. अच्छा, बेसिकली 50 मिलियन पाउंड फॉर यूनाइटेड पेयर हैरी मैगवायर एंड स्कॉट मैकटोमिनी, दोनों की मुश्तरका बिड मारी जो है उन्होंने मारी. अब देखते हैं कि क्या होता है इस सिलसिला. ये भी याद रहे जी, वेस्ट हैम हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड. आपको पता है इस सीजन, क्योंकि उनका जो पिछले सीजन के जो टॉप प्लेयर थे डैक्लन राइस वो अब आर्सेनल के लिए आ गए एंड दैट वाज अ रिकॉर्ड साइनिंग फॉर एन इंग्लिश प्लेयर. 105 मिलियन पाउंड में जो है उन्होंने साइन किया था. सो लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. चलें जी, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ये बहुत खूबसूरत गाना है खान साहब का और मैं भी चाहूंगा कि ये गाना पूरा सुनूं, लेकिन अगर किसी को चाहिए हो मैं उसको लिंक भेज सकता हूँ यूट्यूब का या फिर किसी भी अच्छी सी मोबाइल ऐप का. लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है ना उस गाने को रोकना पड़ेगा, रीजन बीइंग के टाइम जरा कम है. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं शायद ये गाना चलाता भी नहीं, लेकिन
अभी मैं अभी पता चला जी, हमारे एक दोस्त यहाँ पे करीब में ब्रांच एक बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं जो वो मुझसे मिलने आए, तशरीफ लाए. उनको पता चला जी मैं अभी शो कर रहा हूँ और उनको जब पता चला कि हमारा स्टूडियो बिल्कुल बराबर में, तो वो तशरीफ लाए. मेरे ख्याल से अभी तक अपनी ब्रांच में पहुंचे भी नहीं होंगे शायद भट्ट साहब. सो थैंक यू सो मच. और उनसे अभी मुलाकात हुई, तशरीफ लाई यहाँ पे वो मिलने के लिए. और उनका ताल्लुक भी बता रहे थे कि जातली से है. जातली से हमारे एक और दोस्त भी जो है मैसेज कर रहे होते हैं, जातली गुजर खान से. तो थोड़ी सी देर में जो है वो गुजर खान की सियासत के हवाले भी जो है वो इनके उन हवाले से जो है वो उनके साथ बात हुई. और आप जानते हैं कि गुजर खान जो है ये राजा परवेज अशरफ साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं और इंतहाई जिसे कहते हैं आपके एक एरोगेंस के साथ जो है वो ये स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हुए जो है वो फैसले सादर फरमा रहे होते हैं. तो बता ये रहते हैं, मैंने कहा भाई कुछ वोट छोड़ भी मिलने, तो उस पर उन्होंने जोर का कहा लगाया. उन्होंने कहा नहीं वोट इनको कौन देगा. लेकिन खैर चलें जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि अभी जो है वो जल्दी से आप लोग के मैसेजेस, हाँ जल्दी से मैं फॉलो अप करता हूँ बिकॉज वक्त जो है ना वो ज़रा सा कम रह गया है. और क्योंकि ये गाना जो है थोड़ा सा लंबा हमने खींच लिया. वेरी नॉइजी रीमिक्स, बिल्कुल मजा नहीं आया. ओके जी, ये कहते हैं अरशद घुमरो साहब. इसके अलावा काशिफ चीमा साहब कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग ऑफ नुसरत फतेह अली खान साहब. हाँ ये गाना तो काशिफ साहब बड़ा अच्छा गाना है. काशिफ साहब से भी कल मुलाकात हुई हमारे मीटअप में हेयर इन इस्लामाबाद. एंड देन उम्मे ऐमन कहती हैं क्या हाल है आप सबका. बिल्कुल ठीक है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी. इसके अलावा इंजमामुल हक सेक्टर मिसबाउल हक तो इजाजुल हक को भी कोई ओहदा दे देते. अच्छा चीफ सेलेक्टर की बात कर रहे हैं आप. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. एनीवे यू आर राइट. रहमानुल्लाह कहते हैं थैंक यू सो मच अदील भाई फॉर बीइंग विद अस, सो एक्साइटेड टू सी यू. जवेद साहब और जो हैं जीशान बेग साहब से भी. रहमानुल्लाह साहब जो है हमारे दोस्त टैक्स कंसल्टेंट, ये भी कल हमारे मीटअप पे आए हुए थे. अंबर आफ्ताब आप कब वापस जा रहे हैं. मेरी इंशाल्लाह आज रात जो है वो रवानगी है, तो आज दिन की कुछ मसरूफियात हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह सीधा एयरपोर्ट और हवाई अड्डे पर वहां से पहुंचेंगे इंशाल्लाह रात 9 साढ़े 9 कुछ ऐसी टाइम है फ्लाइट. वहां चेक कर लूंगा मैं. ओके जी. बाइस्ड पिज्जा का मैसेज आया है. बाइस्ड पिज्जा वेरी नाइस. ये क्या होता है बाइस्ड पिज्जा. गुड टू हेयर योर वॉइस आफ्टर 2 months. समथिंग रॉन्ग विद योर हैंडल. अबे हाँ यार मैं दिल तोड़ दिया. साढ़े दिल ते चोरियां चलाइयां. भाई मत पूछो यार मेरे ट्विटर हैंडल का, और वो बस मेरे हाथ से निकलता जा रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन कोशिश जारी है. फिर भी देखते हैं. अवैस खान अवैस कहते हैं थैंक यू अदील भाई बर्थडे विश करने का. नो प्रॉब्लम्स मेरे भाई, नो इश्यूज. मोहम्मद अहमद कहते हैं थैंक्स अदील भाई फॉर सच अ नाइस मीटअप. इट वाज एन ऑनर टू मीट यू एंड अदर लिसनर्स ऑफ ट्विन सिटी. वेरी वंडरफुल अरेंजमेंट बाय जवेद साहब एंड जीशान साहब. होपफुली वी शैल मीट सून इंशाल्लाह. एंड मे अल्लाह कीप ऑल ऑफ यू अंडर हिज ब्लेसिंग. थैंक यू सो मच मोहम्मद अहमद. और बिल्कुल जी कल आपसे अभी मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया. एंड अमेजिंग सीन. ओके जी. आसिफ हयात साहब क्या कहते हैं एंजॉयिंग ग्रेट कराची वेदर, शेयरिंग दिस पिक. आई गेस मेनी सनराइजर्स कैन रिलेट टू हु हैव सीन देयर मदर्स सिलाई कढ़ाई स्किल्स. वो जो एक जमाने में पीसी के ऊपर जो है वो सिला के कपड़े जो है वो पहना दिए जाते थे. बट नाइस. हाँ जी बिल्कुल. कराची की जो हवा है, मुझे कल भी ये पता चला कि कल बहुत जबरदस्त हवा कराची में जो है वो चल रही थी और मौसम जो है वो काफी अब्रालूद था. सो दैट इज सो कूल. ऑलराइट चलें जी ग्रेट. और ये सीन है. सारा खान कहती हैं प्लीज विश माय सन मोहम्मद हाशिर अजीम हिज 9th बर्थडे. ओहो सारा, अब तो मैंने ये जरा सॉरी मैंने थोड़ा सा लेट देखा इसको. सो वरना मैं जरूर जो है वो बर्थडे विश कर देता. गुड लक इनाया एंड उजैर बैक टू स्कूल. ओहो भाई सुबह के मैसेजेस अभी मैं कैचअप कर रहा हूँ. पीर ज़हीर साहब का भी मैसेज आया हुआ है यहाँ पे. एंड देन बाबर आजम ने कमाल कर दिया T20 100, वो भी सिर्फ 57 गेंदों पे. हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यार. कल मैंने इतनी सारी बातें की बाबर के बारे में. अभी सॉरी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि बाबर ने अपनी जो 100 स्कोर की वो 57 गेंदों पे की. 176 के स्ट्राइक रेट से बाबर ने जो है 174 के स्ट्राइक रेट से कल बाबर ने बैटिंग की है. वेल डन मैट. इसके अलावा पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रदर टू ऑल द लिसनर्स फ्रॉम पीर ज़हीर थ्रू इस्लामाबाद रेडियो स्टूडियो. लेट टुडे अदील, लेट टुडे. बिल्कुल जी मैं वॉक करता हुआ आ रहा था, चहलकदमी करता हुआ आराम से, तो इसलिए आज स्टूडियो आते हुए जो है ना मुझे देर हो गई. शाहीन तार कहती हैं अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग. इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज एंड दिस टाइम 44,000. इनफ है भाई, इनफ है तो फिर क्या प्लान है. लाइक शाहीन क्या करेंगी मुझे ये बताएं ना. इनफ तो हो गया बट व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग. अब्बास खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए 222 बैंक में अकाउंट लाजमी होना चाहिए. नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है. कोई लाजमी नहीं होना चाहिए अकाउंट. अब तो आपको पता है कि पेमेंट के बहुत सारे तरीके आ चुके हैं. जैसे कि आप, जैसे मैं जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ जनरली
उसका मैं करता क्या हूँ कि उनकी मोबाइल ऐप है, तो उसकी मोबाइल ऐप में जाके आप इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज करें. आप बता दें कि मुझे इतने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने, करोड़ यानी इतने हजार या इतने लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने, तो उसमें वो आपको ना एक ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो जनरेट करके दे देते हैं. और उस ट्रांजैक्शन आईडी को जो है ना, वो आपको पता है कि इस वक्त बहुत सारे बिलर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और बहुत सारे बिलर्स बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जिसमें वन लिंक वालों का वन बिल है, और इसके अलावा क्विक पे है जो कि वन लिंक का ही एग्रीगेटर है. और वो तो क्या होता है कि आप उनके थ्रू ये पैसे जमा करवा सकते हैं. सो यू डू नॉट, ये सुन लें जी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्त जो अपना इरादा जाहिर कर रहे हैं, बिकॉज अभी मैंने सैटरडे को नौजवान बच्चियों के साथ जो है ना वो एक सेशन किया, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियों के साथ, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, उसकी जरूरत के हवाले से, द फिलोसफी बिहाइंड इट, द केस फॉर इट, एंड हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो एंड स्टफ. बेसिक लेवल की टॉक की, बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा एडवांस नहीं गया बिकॉज उसमें ज्यादातर जो है वो बिल्कुल बिगिनर्स थे. मैंने यही बात नोट की कि बहुत सारे लोगों में ये ख्वाहिश काफी ज्यादा है कि वो कुछ ना कुछ सेव करें, इन्वेस्ट करें, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो वेयर टू कमेंस एंड हाउ टू स्टार्ट. सो ये अगर किसी ने क्रैक कर लिया ना ये वाला पार्ट, किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने या किसी स्टॉक ब्रोकर ने, तो गेम काफी सहल हो जाएगी और आसान हो जाएगी. नाउ कमिंग बैक टू दैट, वी कमिंग टू, यस, यू डू नॉट नीड टू हैव एन अकाउंट इन दी एसेट मैनेजमेंट. जैसे फर्ज करें यार मैं बैंक का नाम लूंगा, फिर हमारे सेल्स वाले कहेंगे आदिल भाई नाम ना लिया करें यार कंपनी का. लेकिन ये है कि आप एक्स बैंक में जो है ना, एक्स बैंक के म्यूचुअल फंड या उनकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो यू डू नॉट नीड टू हैव एन अकाउंट इन द सिस्टर कंसर्न ऑफ दैट बैंक. आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट कर सकते हैं. अब जो है ना वो ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है. जिस म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसमें तो आप किसी भी बैंक से अपना फंड ट्रांसफर जो है ना वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं. सो चीजें अब काफी सहल और काफी आसान हो गई हैं. ठीक है जी, मैंने थोड़ा सा टाइम इसमें नहीं लिया बताने के लिए ताकि आप लोग की जो है ये चीज, फिर भी अभी भी कोई सवाल है तो प्लीज feel free to ask me friends. हसान कहते हैं when a friend does something wrong don't forget all the things they did right. हा क्या खूबसूरत बात की है. When a friend does something wrong don't forget all the things he did right. Very nice. All right. ज़ीशान बेग साहब कहते हैं मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है. ये सुल्तान ऑफ सूफी म्यूजिक, ये अच्छा कैसेट का भी आपने, ये सीडी का मुझे लग रहा है, सारे गामा म्यूजिक इंडिया, अच्छा उन्होंने रिलीज किया था ये. ओके आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. रहीम कहते हैं मार्क माई अटेंडेंस. बिल्कुल जी भाई. ट्रिब्यूट टू अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. बाइस पिज्जा कहते हैं ट्रिब्यूट टू अपकमिंग, वो जब आएंगे तो इनको हम बड़ा बेहतरीन ट्रिब्यूट देंगे. मैं कहता हूं उनसे बड़ा, ये क्या हो गया यार भैया, ये एड्स लगाने फिर से आ जाओ जरा. इंजीनियर बाबू ये ऑटो पे लगा हुआ था यार, जरा तशरीफ लाएं. वो ऐड चलने थे और वो पता नहीं कब से चल रहे थे ऐड और मुझे पता ही नहीं. आ जाओ भाई, वो भाई पैसे चले जाते हैं. रुको यार जरा, ये सीरियस मामला है. एक सेकंड, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स गाइस. Something is wrong with the switch man. Seriously. बहरहाल चलें जी. ओके आगे बढ़ते हैं. 8:41 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम चुन किया. एक खबर जिसको हम पिछले हफ्ते से जो है वो कवर कर रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया. और इंडिया में उनके कांग्रेस के मशहूर लीडर गांधी खानदान के चश्मो चराग राहुल गांधी जो हैं वो एक बार फिर से पार्लियामेंट में वापस आ गए हैं. For the first time since he was convicted in a criminal defamation case. याद है ना जी आपको कि इन पे जो है वो एक केस हुआ था जो कि गुजरात की एक कोर्ट ने जो है उनके एडिशनल सेशन जज सॉरी गुजरात में केस चल रहा था राहुल गांधी के ऊपर. उन पे हतक इज्जत का जो है वो दावा किया गया था. कुछ मसला है कुछ, ठीक, ओके गुड. उन पे हतक इज्जत का जो है वो दावा किया गया था और हतक इज्जत के उस दावे की उन्होंने बेसिकली मोदी बोला था कि सारे चोर जो हैं ये इनके सरनेम मोदी क्यों होते हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी. सो इस पे एक उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बल्कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गुजरात के, वो भी कोई मोदी थे, उन्होंने जो है वो केस फाइल कर दिया था हतक इज्जत का काफी साल बाद राहुल गांधी के खिलाफ. और उनकी एक कोर्ट ने, गुजरात की एक लोअर कोर्ट ने जो है, एक ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को बेसिकली सजा दी. 2 साल के लिए उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया और उनको जेल की भी जो है वो सजा दी. बहरहाल जी उनकी मेंबरशिप वगैरह तो सब चली गई पार्लियामेंट की, लेकिन फिर उसके बाद उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक, जो गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को दुरुस्त करार दिया. इवेंचुअली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली लोअर कोर्ट के इस फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, ये कह के कि ये किस तरह का फैसला जो है किया गया है. एक डिफेमेशन केसेस के ऊपर, एक हतक इज्जत के दावे के ऊपर इतनी बड़ी पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जाती. इसका कोई
प्रेसिडेंस जो है वो नहीं है. और ये असल में पाकिस्तानी इस पर्टिकुलर केस को आप जानते हैं क्यों फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, तो यहाँ पे देखते ही हैं कि इंडिया में अभी भी आपको अंदाजा ये हो रहा है कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस कुछ काम कर रहे हैं, कहीं ना कोई उनको एक उम्मीद नजर आ जाती है कि ये मुल्क मुकम्मल तौर से फैशिज्म की तरफ जो है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं जा रहा. बिकॉज मोदी का हमें पता है कि उन्होंने जो है वो चाहे इंडिया की मिलिट्री हो, इंडिया की सिविल सर्विस हुआ टू सम एक्सटेंड, और उनकी जो जुडिशरी है उसको भी काफी हद तक सेफ्रनाइज कर दिया है. लेकिन जो अपर जुडिशरी है उसमें अभी भी जो है वो कुछ जजेस हैं जो कि इंडियन स्टैब्लिशमेंट, जो कि इस वक्त मोदी स्टैब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ कोई ना कोई स्टैंड ले सकते हैं. सो देखते ही हैं कि क्या कोई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है. बट बहरहाल जी अब हुआ ये सिलसिला है कि उनकी सजा कालअदम करार दे दी गई थी, और अब राहुल गांधी जो हैं उन्होंने एक बार फिर से एक फातिहाना वापसी जो है वो की है. मार्च में इनकी ये चली गई थी मेंबरशिप पार्लियामेंट की, और अब जो है वो एक बार फिर से पार्लियामेंट में वापस आ गए हैं. नेचुरली इंडिया में इस वक्त द क्रेशेंडो इज बिल्डिंग फॉर द इलेक्शंस. इंडिया में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जी इस साल दिसंबर से एक इलेक्शंस का सिलसिला आगाज होगा उसका, और इंडिया की बहुत सारी रियासतों में जो है वो इंतखाबात होने वाले हैं. खासतौर से उनकी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट की बहुत सारी जो रियासतें हैं उधर इलेक्शंस होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है, जिसमें राजस्थान शामिल है. और फिर उसके बाद जो है नेचुरली इट्स द बिग वन इन अप्रैल एंड मई, जिसमें इंडिया के जो लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो होने वाले हैं. टेक्निकली स्पीकिंग, आइडियली स्पीकिंग जो सिचुएशन हमारे यहाँ बन रही है वो ऐसा लग रहा है कि हमारे और उनके इलेक्शंस एक साथ ही हो रहे होंगे, लेकिन यू नेवर नो. वैसे हमारे इलेक्शन ज़ाहिर होने के लिए पाकिस्तान के कानून आइन से एक बहुत सीरियस डिविएशन जो है वो होगी, लेकिन जब यहाँ तक पहुंच गए तो फिर वो भी हो जाएगा. बहरहाल चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हद हो गई यार, यानी रुल गया हूँ मैं कसम से इंटरनेट के चक्कर में यहाँ पे. लेकिन खैर चलो जी, कोई और काम की खबर हो यार, गाना ही चला जाता यार. मैं गुस्सा आ गया यार मुझे सीरियसली. इंटरनेट ना हो ना, आपकी इतनी अब वो हो गई है, डिपेंडेंस हो गई है. कोई भी चीज़ आप एक छोटी सी खबर खोलने के लिए आपको 8-8 मिनट अगर वेट करना पड़ जाए तो फिर जो है ना वो जाहिर है इसमें क्या करेंगे आप यार. ओके, और क्या सीन है? और ये सीन है कि इंडियाज राइस एक्सपोर्ट बैन स्पार्क्स कंसर्न दैट शुगर मे बी नेक्स्ट. ओहो, यानी इंडिया, आपको पता है कि उन्होंने, अच्छा इस पे मैंने ना एक व्लॉग बना दिया अपना, और वो एडिट भी हो गया है. इंशाल्लाह उसको आज जो है ना वो अपलोड कर देंगे, जिसमें मैंने ये तमाम सिनेरियो के ऊपर बात की है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बैन क्यों हुआ है, क्या सिलसिला हुआ है, और इससे कैन पाकिस्तान बेनिफिट आउट ऑफ दैट. लेकिन अब जो है वो ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, यानी अपने मुल्क में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, क्या इसके बाद शक्कर की जो एक्सपोर्ट है उस पे भी बैन लगाने वाला है. आई एम श्योर कि ये खबर सुन के जो है वो हमारी जो शुगर माफिया है पाकिस्तान की, देखिए अक्सर मैं प्रोग्राम में ये बात करता रहता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे जो स्ट्रॉन्ग माफिया है सियासी तौर से, वो पाकिस्तान की शुगर माफिया है. इट ट्रांसेंड्स एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज. इसका जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, आप किस नजरिए से ताल्लुक रखते हैं. शुगर माफिया जो है उसको सिर्फ ताल्लुक है कि मुझे शुगर की प्राइस क्या मिल रही है और मुझे सब्सिडी क्या मिल रही है उसके हवाले से. सो उनकी तो रालें टपकना शुरू हो गई होंगी ये खबर पढ़ के कि इंडिया जो है अब डर ये है इंटरनेशनल मार्केट्स में कि इंडिया अपने मुल्क में प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कहीं शक्कर की एक्सपोर्ट पे भी जो है वो बैन ना लगा दे. बिकॉज राइस कि एक्सपोर्ट के बैन लगाने के बाद जो है वो जाहिर है इस वक्त फूड सिक्योरिटी के मसले जो है वो काफ़ी सारे मुल्कों में हो गए. और जाहिर है जब भी इस तरह की कोई एक सप्लाई कहीं से कट ऑफ हो जाती है तो फिर उसकी इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं. आलमी मंडियों से जहाँ से अपने मुल्क के लिए आपको चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, आपको उसमें कई % ऊपर जो है वो प्राइस देनी शुरू हो जाती है. सो राइस जो है वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में स्टेपल क्रॉप है. जैसे बहुत सारे मुल्कों में वीट जो है वो स्टेपल होता है, रोटी वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है जिनके लिए स्टेपल जो है दैट इज़ राइस. साउथ ईस्ट एशिया हम जानते हैं, ईस्ट एशिया, इस तरह अफ्रीका के बहुत सारे जो है वो ममालिक. सो शुगर जो है अगेन दैट इज लाइक एन इंटरनेशनल थिंग. उसका कोई रीजन से किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है. पूरी दुनिया की चीज़ों में जो शुगर इस्तेमाल हो रही होती है. सो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर. और अगर उन्होंने जो है वो इसको भी बैन कर दिया, उन्होंने अगर इसको भी जो है वो अपने मुल्क से एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी तो उसका डेफिनेटली एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो है वो होगा. अब ज़ाहिर है इस बार इंडिया के जो मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो महाराष्ट्र और कर्नाटका है. और इंडिया का जो ये मैं कहूँगा कि जो रिलेटिवली जो इंडियन पेनिनसुला है, इसका जो सदर्न पार्ट है
जिसमें ये महाराष्ट्र भी आ जाता है और जिसमें मैं साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन पेनिनसुला के सदर्न पार्ट की बात कर रहा हूँ, और कर्नाटका आता है. इस बार वहाँ पे बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, इसलिए इंडिया की बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो उनके बारे में सुनने में ये आया है कि वो मुतासर हुई हैं. और यही मामला जो है वो राइस के साथ भी हुआ था. इंडिया की जो साउथ इंडिया में जो राइस प्रोड्यूसिंग बेल्ट है वहाँ पे इस बार वो क्रॉप उस तरह की नहीं हो पाई बारिशें कम होने की वजह से, और जिसका पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा पाएगा या नहीं, दैट इज़ ए क्वेश्चन. चलें जी, ऑलराइट. बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है कि जनाब आज जो है वो ऑफ कोर्स यू शुड बी एबल टू वॉच सम क्रिकेट टुडे. वेस्ट इंडीज और इंडिया जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाने वाले हैं तीसरे T20 मैच में एट प्रोविडेंस, एंड वेस्ट इंडीज कैन डू समथिंग really really amazing today, and that something really really amazing is winning a T20 series against India. आप जानते हैं इंडिया दुनिया की पावरफुल तरीन लीग्स में से एक लीग खेलने वाला मुल्क है.